मैं कुछ मसीह A to Z 24/7 न्यूज़ से हमारे बीच में हमारे स्टूडियो में आज KN मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। आइए हम इनसे जो है बातचीत करेंगे। ये किस तरीके के उपचार में हैं, ये अपने मरीज़ों को उपचार देते हैं और लोगों के बीच में किस तरीके से ये सेवा कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों के बीच में ये लोगों की बीमारियों को अपने उपचार द्वारा दूर कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं के मिश्रा जी से। जी मिश्रा जी। हेलो, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी इंसान अगर फॉलो करे तो वो 200 साल बिना किसी बीमारी के पूर्ण स्वस्थ होकर जी सकता है। हमें करना क्या है, 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। हमें डाइट कम से कम लेनी है। भोजन में हमको गेहूं हटा देना है। अगर गेहूं हटा देंगे बिना किसी दवा के शुगर का मरीज 1 महीने में नॉर्मल आ जाएगा। तो ये गेहूं सारी बीमारियों की जड़ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतना प्रदूषण है वायुमंडल में, और फिर जितनी सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज भी खासकर, ये सब केमिकल डाले जा रहे हैं, इनकी वजह से प्रदूषण है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप गेहूं को अगर इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम कर दें, और जो भी गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का ये लाते हैं, इसको आप धो के इस्तेमाल करें। पहली चीज़, धोने के बाद सुखा लें। फिर इसके अलावा जो सब्जियाँ हैं उनको भी हम लोग, फल लाते हैं उनको भी एक बार बहुत मामूली तौर पर धो लेते हैं। उनमें बहुत बारीक बारीक कण रह जाते हैं धूल के, जिससे बाद में स्टोन की बीमारी होती है। तो बहुत अच्छी तरह 3 बार सब्जी और फलों को धो लें। खाना आप रात के 8 बजे के बाद छुएं भी नहीं, 7 बजे तक भोजन कर लें। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको शायद हज़ारों, लाखों या करोड़ों डॉक्टर में से एक डॉक्टर बता पाएगा, रात को पूरे शरीर में खून का दौरा हमारे पेट की ओर होता है। हम जब जन्म लेते हैं तो पेट से ही सारी क्रिया संचालित होती है। हम जो गर्भनाल होती है उससे जुड़े होते हैं, वहीं से अपना भोजन लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब पेट हमारा एकदम खाली होगा तो रात को सारे शरीर का दौरा पेट की तरफ होता है, और फिर वापस वो हर अंग में खून का दौरा जाता है। अगर पेट हमारा भरा होता है तो खून का दौरा वापस उन अंगों तक नहीं जा पाता, धीरे धीरे वो अंग हमारे शिथिल होने लगते हैं। और एक स्थिति ये आती है कि 60, 70, 65, 70, 75 के बाद हम तैयारी कर लेते हैं कि अब कभी भी प्रभु का नाम सत्य बोलना ही पड़ेगा। तो हम अगर नियम बना लें 7 बजे के बाद हमें खाना खाना नहीं है, और किसी मजबूरी आ गए और 8 बजे हमने भोजन किया तो हम आधा पेट खाना खाएं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चलें और कम से कम भोजन करें। कोई भी आदमी भोजन पर जिंदा नहीं है, और ये सबसे बड़ी भ्रांति है। रोम शर्मिला जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है म्यांमार की, 18 साल सिर्फ पानी पर जिंदा रही। अगर मैं बताऊं तो शायद आपको दुनिया में मैं पहला शख्स होऊंगा ये बता पाऊंगा कि हमारी उम्र 500 साल थी तब, जब हम सिर्फ झरनों का पानी पीते थे। जब हमने पेड़ों के फल खाने शुरू कर दिए तो धरती का जो मिट्टी में जो भी प्रदूषण था वो सारा इन्फेक्शन पेड़ की जड़ों के माध्यम से फलों में आ गया, और हमारी उम्र 400 साल रह गई। जब हमने सब्जियां भी खानी शुरू कर दी, धरती से डायरेक्ट जो निकल रहा है, तो फिर हमारी उम्र 300 साल रह गई। जब हमने अनाज खाना शुरू किया तो हमारी उम्र 200 साल रह गई, और अब 200 साल भी नहीं है, 100 साल भी मुश्किल से। वो क्यों? कि हम गेहूं का प्रयोग करने लगे। तो ये गेहूं हमारे देश का अनाज नहीं है, ये अमेरिका से आया था। तो आप सबसे पहले गेहूं को खाने से हटा दें। आप ज्वार खाएं, बाजरा खाएं, मक्का खाएं, जौ खाएं, और दूसरे प्रोटीन के लिए फिर आप दालें लें, चने लें। स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का एक तरीका ही हुआ। दूसरी चीज़, मैं चूँकि होम्योपैथ हूँ लेकिन मैंने सभी चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन किया है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप होम्योपैथी का सेवन करते हैं तो बड़े बड़े जटिल रोग दूर हो जाएंगे, और वो बहुत कम समय में, अति अल्प समय में जटिल रोग आपके दूर हो सकते हैं। जैसे होम्योपैथी के माध्यम से हमने कोरोना में जितने भी मरीजों डॉक्टर ठीक किए, वो सिर्फ 5 दिन में ही सभी मरीजों डॉक्टर ठीक हुए, और हमने उनके हाथ में दवा दी, मास्क हटा के बात किया। तो वो दवाएं होम्योपैथी में सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, दुनिया की बड़ी बड़ी जटिल बीमारियां रातों रात ठीक होती हैं। कुछ डॉक्टर या तो दवा का सिलेक्शन गलत होता है, या फिर सिलेक्शन अगर ठीक है तो वो उनकी पावर कम है। तो हैनीमैन ने हमेशा 3 चीज़ों पे जोर दिया, सिलेक्शन ऑफ द ड्रग, पावर ऑफ द ड्रग एंड द क्वालिटी ऑफ द ड्रग। अगर इन 3 चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो फिर होम्योपैथी के माध्यम से रातों रात बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं।
तो आप ये भी ध्यान रखें कि आपका खान पान संतुलित हो। रात को आप 9 बजे बिस्तर पर चले जाएं, किसी भी हालत में 10 बजे तक सो जाएं। कोशिश तो 9 बजे की होनी चाहिए। पूरी प्रकृति सूर्य ढलने के बाद सो जाती है। आप देखेंगे सोने के दाने भी डालने पक्षी पेड़ से उतर के नहीं खाएंगे। गाय भैंस कुत्ते बिल्ली ये सब सूर्यास्त होते ही सो जाते हैं। मनुष्य 11 बजे 12 बजे 1 बजे घर आ रहा है, उसके बाद भोजन कर रहा है, तो हमारा लीवर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। जैन धर्म में एक बात कही कि सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। तो उस दौर में जैन लोग जो थे व्यापारी लोग थे, सारा दिन गद्दी पे बैठे बैठे तो ऑलरेडी उनका लीवर डेड पड़ा हुआ है, चल फिर रहे नहीं है। उसके बाद आप भोजन भी लेट करेंगे तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा। पेट सही तो सब सही, ये कहावत है। तो अगर आपका लीवर ठीक है, जिसको ठीक रखने का एक ही तरीका है कि आप भोजन किसी भी हालत में 8 बजे तक कर लें, और 8 बजे के बाद अगर मजबूरी हो जाए तो बहुत अल्प मात्रा में करें। खाने से आप जिंदा नहीं हैं। आप स्वस्थ जीवन शैली के लिए अन्य औषधियों का या अन्य उपायों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप चलें। ये आपको एक बहुत बड़ी टिप मैं दे रहा हूँ कि मनुष्य बूढ़ा क्यों होता है। आपको जान के ताज्जुब होगा, 200 साल हम बिना बूढ़े हुए जी सकते हैं। क्या होता है, बुढ़ापा हमेशा पैरों से आता है। सुकरात को जो विष दिया गया, उस विष की यही खासियत थी कि उसने पैरों को डेड कर दिया। तो आप हमेशा कोशिश ये करें कि अगर आप दौड़ सकते हैं तो चले नहीं, अगर आप चल सकते हैं तो खड़े नहीं हो, अगर आप खड़े हो सकते हैं तो बैठे नहीं, अगर आप बैठ सकते हैं तो लेटे नहीं, लेट सकते हैं तो आप सोए नहीं, लेटे नहीं, लेट सकते हैं तो आप सोए नहीं। अति अल्प मात्रा में आपको निद्रा और आहार लेना है। चलना ज़्यादा से ज़्यादा है। पूरी जीवन शैली आपकी ठीक हो जाएगी। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बहुत ही खूबसूरती के साथ स्वस्थ रहने का जो राज है डॉक्टर साहब जी द्वारा हम लोगों को ये ज्ञात हुआ कि यदि आप स्वस्थ हैं तो ही आप जी सकते हैं, और यदि आप चल रहे हैं तो बैठे नहीं, और दौड़ रहे हैं तो चले नहीं, चल रहे हैं तो बैठे नहीं, बैठे हैं तो लेटे नहीं, और लेटे हैं तो सोए नहीं। बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने हमारे बीच में जो है जीवन को रखा है कि व्यक्ति को किस तरीके का अपना जो जीवन रखना चाहिए, किस वक्त खाना खाना चाहिए, किस वक्त सोना चाहिए, किस वक्त चलना चाहिए, हर एक चीज़ जो कि इन्होंने हमें बताई। और एक नई चीज़ हमारे जो जहनियत में आई है वो ये है कि जो गेहूँ है वो हमारे देश का है ही नहीं। जो हमारे देश का ही नहीं है हम उसका सेवन क्यों करें। ज्वार, बाजरा और बहुत सी चीज़ें हैं जिसका हम सेवन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ डॉक्टर साहब जी द्वारा हम लोगों को ये ज्ञात हुआ कि हमें अपने जीवन शैली को कैसा करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि बहुत पॉपुलर चैनल है और आप देश की समाज की सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी अति निर्धन व्यक्ति है, बहुत कमज़ोर और दलित तबके का व्यक्ति है जो सक्षम नहीं है, तो मैं निःशुल्क अपनी सेवाएं देने को तैयार हूं, पूरी तौर से निःशुल्क। मेरा नंबर है 9808227227। धन्यवाद। और मेरा क्लिनिक है दिल्ली में पश्चिम विहार ज्वेलरी मार्केट में सूर्या टावर में। सर पूरा प्रॉपर एड्रेस क्या होगा उसका? प्रॉपर एड्रेस होगा 102 102 नंबर, फर्स्ट फ्लोर, सूर्या टावर, पश्चिम बिहार ज्वेलरी मार्केट, पेट्रोल पंप की बैक में। जो भी व्यक्ति अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, अपनी बीमारी से जूझ रहा है, अपनी बीमारियों का इलाज नहीं पा रहा है, और जिसके पास धन नहीं है कि वे अपनी बीमारी का इलाज करवा सके, वह ज़रूर इस पते पर आए, डॉक्टर साहब से मिले। वह आपका उपचार बिना किसी दाम के उपचार करने के लिए जो है डॉक्टर साहब ने कहा है कि यदि कोई दलित व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वह मेरे पास आए, हम उसका उपचार बिना किसी दाम के करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं अपने स्टूडियो से डॉक्टर साहब का, और मैं अंकुश मसीह A to Z 24/7 न्यूज़ से।